हे गाइज, मेरा नाम देवबिंदु और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का ट्यूटोरियल नंबर 10। अगर आप ट्यूटोरियल नंबर 9 नहीं देखें तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में फॉर्मेट मेनू के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मेट मेनू के एक एक ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्मेट मेनू में कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, जैसे यहाँ पे कॉलम दिया है, इसके बाद यहाँ पे दिया है फॉन्ट, पैराग्राफ। तो जो ये फॉर्मेट मेनू है इसमें काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन दिया है। ओके, तो इसलिए मैं इस फॉर्मेट मेनू का दो ट्यूटोरियल बनाऊंगा। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो फॉर्मेट मेनू का शॉर्टकट की है Alt प्लस ओ। ओके, अगर आप अपने कीबोर्ड से Alt प्लस ओ प्रेस करते हैं तो फॉर्मेट मेनू ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्रेस किया Alt प्लस ओ बटन, तो ये फॉर्मेट मेनू यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, तो अगर आपका माउस पैड काम नहीं कर रहा है तो आप कीबोर्ड से अगर फॉर्मेट मेनू को ओपन करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से Alt प्लस ओ बटन प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मेट मेनू ओपन हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे जिसमें पहला ऑप्शन दिया यहाँ पे दिया है फंड का। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे फंड का जो शॉर्टकट की है वो टाइप यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे CTRL प्लस डी, इससे होता है फंड। ओके, तो कंट्रोल प्लस डी से होता है फंड। तो देखिए फंड से क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक नाम टाइप कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया गुड मॉर्निंग। ओके, जस्ट मैंने नाम टाइप किया यहाँ पे गुड मॉर्निंग। इसके बाद मैंने इस नाम को कर लिया सेलेक्ट। ओके, तो नाम को लिखने के बाद आपको अपने नाम को करना है सेलेक्ट। नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है फॉर्मेट मेनू में। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है फॉन्ट के ऊपर। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट का यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट में यहाँ पे दिया इसका फंड फैमिली। यहाँ पे आप क्लिक करके अपने फंड का लिखावट आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक नाम किया सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ओके कर देना, तो इसका लिखावट जो है ये चेंज हो जाएगा। तो पहले इसका जो फंड था वो था टाइम्स न्यू रोमन, लेकिन अब इस समय यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एरियल, इसका एरियल ब्लैक हो गया है। ओके, तो एक बार फिर से मैं इसको चेक करा देता हूँ अभी। ठीक है, तो आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस डी बटन फंट डायलॉग बॉक्स के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको कोई भी एक फंड का नाम सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी एक नाम सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कॉमिक सेंस MS, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ओके कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा यहाँ पे वर्ड था इसका यहाँ पे लिखावट ये चेंज हो गया है। ओके, तो आप फंड फैमिली ऑप्शन से किसी भी टेक्स्ट का लिखावट चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है फंट स्टाइल का। तो आप फंट स्टाइल से आप इसको टेक्स्ट को इटैलिक, बोल्ड और यहाँ पे रेगुलर कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया इटैलिक के ऊपर। तो जब आप यहाँ पे इटैलिक के ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे तो ये कुछ ऐसे तिरछा हो जाएगा। ओके, तो आप फंट स्टाइल ऑप्शन से किसी भी टेक्स्ट को रेगुलर, इसके बाद इटैलिक और इसको यहाँ पे बोल्ड भी कर सकते हैं। ओके, बोल्ड पे क्लिक करके जब आप ओके करेंगे तो इसका वेट बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया साइज। तो आप साइज से यहाँ पे इतने फंड की साइज बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे कर लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे 28 के ऊपर क्लिक किया और इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। ओके, तो जब आप यहाँ पे कोई भी सेटिंग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिखा है प्रीव्यू, आपको इसमें शो भी करता रहेगा कि आप जो भी चेंज करेंगे उसका यहाँ पे रिजल्ट भी आता रहेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया इस बार क्लिक 20 के ऊपर, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो फंड साइज है ये छोटा हो जाएगा। इसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे क्लिक किया 36 के ऊपर, तो ये इसका फंड साइज बड़ा हो जाएगा। ओके, तो आप चाहें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, या तो आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके ओके भी कर सकते हैं, तो ये बढ़ जाएगा इसे। ओके, तो फिर से आपको प्रेस करना अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी बटन। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया है फंड कलर। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने फंड का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो कलर था पहले इसका था रेड, लेकिन इस समय यहाँ पे ब्लू कलर में ये कन्वर्ट हो गया है। ओके, तो आप फंड कलर ऑप्शन से किसी भी वर्ड का आप कलर चेंज कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया है अंडरलाइन स्टाइल। आप यहाँ पे क्लिक करके अपने टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन या तो यहाँ पे डबल अंडरलाइन भी आप लगा सकते हैं, ओके। या तो आप चाहें तो यहाँ पे डॉट डॉट डैश डैश, आपको जो भी यहाँ पे स्टाइल्स आपको लगाना है वो लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डॉट डॉट के ऊपर क्लिक कर दिया, इसके बाद यहाँ से मैंने ओके कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे टेक्स्ट के नीचे यहाँ पे डॉट डॉट लग गया है, ओके। तो अंडर स्टाइल ऑप्शन से आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट के नीचे कोई भी यहाँ पे लाइनिंग आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है अंडरलाइन कलर। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने अंडरलाइन को कलर दे सकते हैं, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कलर इसका चेंज हो गया है, ओके। तो अंडरलाइन कलर से आप अंडरलाइन को यहाँ पे कलर दे सकते हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा है यहाँ पे इफेक्ट, और इसमें दिया यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपका टेक्स्ट है उसके ऊपर एक यहाँ पे लाइनिंग बन जाएगी। तो मैंने इसको ओके कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे एक लाइनिंग यहाँ पे बन गई होगी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है यहाँ पे डबल स्ट्राइक थ्रो। मतलब आप जब इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो इस पर दो दो लाइनिंग आपको यहाँ पे शो करेगी, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 and 2। तो अगर मान लीजिए आपको डबल लाइन थ्रो घटाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस चेक बॉक्स को रिमूव कर दीजिए और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपका थ्रो लगा था ये यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ओके। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया है सुपर स्क्रिप्ट, और यहाँ पे नीचे लिखा है सब स्क्रिप्ट, ओके। तो इन दोनों के लिए मान लीजिए आपको कोई बोल दिया कि यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लिखिए, ओके। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जिसको भी सब में या तो सुपर में करना है, मतलब आपको जिसको भी टॉप में या तो नीचे करना है उस कैरेक्टर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 2 को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मुझे 2 को जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे टॉप में करना है। तो मैंने इसको कर लिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में। तो मैंने यहाँ पे प्रेस किया Ctrl+D बटन, ओके। तो यहाँ पे लिखा है सुपर स्क्रिप्ट, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ से ओके कर देना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा 2 था यहाँ पे ये ऊपर की तरफ यहाँ पे चला गया है छोटा बनकर, ठीक है। इसके बाद मैंने इस 2 को किया सेलेक्ट, और आपको प्रेस करना अपने कीबोर्ड से Ctrl+D बटन। ये प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है इसमें सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर। इसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना। तो ये देखेंगे तो यहाँ पे ये भी ऊपर चला जाएगा, ओके। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे देखिए सुपर स्क्रिप्ट जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो इसका जो शॉर्टकट की है ये है Ctrl+Shift+= मतलब Ctrl+Shift+ बराबर का चिन्ह, ओके। तो आप जब ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो ये अपने आप सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। इसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से कुछ भी यहाँ पे टाइप कर लिया, जैसे कि मान लीजिए आपको करना है अब H2O। तो मैंने यहाँ पे लिखा H2O। तो अब देखिए क्या करना है, इसमें आपको 2 को टॉप में नहीं करना है, इसको यहाँ से आपको डाउन में करना है। तो देखिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको अपने 2 को यहाँ पे करना है सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+D बटन प्रेस करना है, ओके। तो याद रहे यहाँ पे जो भी आपको टेक्स्ट सब स्क्रिप्ट या तो सुपर स्क्रिप्ट करना है उसी टेक्स्ट को ओनली आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और जो दूसरा है उसको आपको छोड़ देना है, ओके। तो मुझे यहाँ पे करना था 2 को, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 को सेलेक्ट किया और अब यहाँ पे ओपन मैंने कर दिया फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो ये ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सब स्क्रिप्ट का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे 2 है ये डाउन साइड में चला गया है, ओके। तो जो सब स्क्रिप्ट है इसका शॉर्टकट की Ctrl+= ओके। तो सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की है Ctrl+= मतलब Ctrl+ बराबर। इसके बाद यहाँ पे जो सुपर स्क्रिप्ट है इसका है Ctrl+Shift+ बराबर, ओके। इसके बाद आपको फिर से कोई भी एक वर्ड सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने फिर से किया यहाँ पे गुड मॉर्निंग सेलेक्ट। और इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है
फॉर्मेट एंड फॉन्ट। आप चाहें तो शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, Ctrl+D बटन। ओके, तो यहाँ पे जाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको शैडो का। तो आप यहाँ पे क्लिक करके शैडो लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। तो इसके पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे शैडो लग गया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको जूम करके भी देख सकते हैं। तो मैंने इसको किया सेलेक्ट और अपने कीबोर्ड से मैंने Ctrl+Shift> बटन प्रेस कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा यहाँ पे गुड नाम है, इसके पीछे यहाँ पे एक ग्रे कलर का शैडो लग गया है। ओके, तो आप शैडो ऑप्शन से किसी भी टेक्स्ट के पीछे शैडो लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है आउटलाइन। आप यहाँ पे क्लिक करके अपने टेक्स्ट का कलर हटा सकते हैं और आप लाइनिंग ओनली दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आउटलाइन के ऊपर क्लिक किया, इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा वर्ड था, इसमें का जो बीच का कलर था ये हट गया है और जो लाइनिंग कलर है ये यहाँ पे शो हो रही है ओनली। ओके, तो आउटलाइन ऑप्शन से आप अपने टेक्स्ट का कलर रिमूव कर सकते हैं और आउटलाइन का कलर आप शो करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया एम्बोस, आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें शैडो लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है स्मॉल कैप्स। आप यहाँ पे क्लिक करके अपने टेक्स्ट को कैपिटल कर सकते हैं। तो मैंने इसको ओके कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा टेक्स्ट है ये कैपिटल में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। ओके, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें ऑल कैप्स। तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी अपने टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। ओके, तो मैंने इसको किया सेलेक्ट, इसके बाद ओके, तो यहाँ पे ये बड़ा ही है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है हिडन। तो हिडन ऑप्शन जो है ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो आपको हिडन को छोड़ देना है। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा कैरेक्टर स्पेसिंग। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है कैरेक्टर स्पेसिंग के ऊपर, ठीक है। मैंने पहले आपको बताया था यहाँ पे फंट ऑप्शन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया इसी में कैरेक्टर स्पेसिंग। ओके, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है स्केल। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने टेक्स्ट को स्केल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया 200, तो यहाँ पे बीच में यहाँ पे ये दूरी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में ये बढ़ गई होगी दूरी। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद मैंने यहाँ पे 50% के ऊपर क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नज़दीक सब आ गया, ठीक है। ये पतला में हो गया, ये थीन में हो गया, ठीक है। तो मैंने इसको ओके कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा यहाँ पे गुड मॉर्निंग नाम था ये थीन में हो गया है। ओके, तो आप स्केल ऑप्शन से आप यहाँ पे इसको थीन में भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है स्पेसिंग। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने टेक्स्ट में स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 22, आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें आप यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं ऐसे। तो इसके बीच में जो है ये दूरी यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट टाइप किया 20, इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो गुड मॉर्निंग है इसके बीच में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैपिंग आ गई है। ओके, इसके बाद अपने टेक्स्ट को मान लीजिए आप पहले जैसा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए 0 और इसको ओके कर देंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है इसमें पोजीशन। ओके, तो पोजीशन के लिए आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक देव। तो मैंने इस नाम को यहाँ पे कर लिया सेलेक्ट। इसके बाद मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे मैंने नीचे पेस्ट कर दिया ऐसे। ओके, तो ये करने के बाद आपको कोई भी एक यहाँ पे पैराग्राफ सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+D बटन प्रेस कर देना है। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है पोजीशन। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने टेक्स्ट का पोजीशन दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लोअर सेलेक्ट करेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके राइट से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये ऊपर यहाँ पे तरफ जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे किया लोअर सेलेक्ट। इसके बाद मैंने इसको यहाँ से इस पिक्सल को यहाँ पे बढ़ा दिया और ये आपको यहाँ से ओके कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा टेक्स्ट है ये ऊपर से काफ़ी यहाँ पे नीचे आ गया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है टेक्स्ट इफेक्ट का। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है टेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया है एनिमेशंस। आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है ब्लैंकिंग बैकग्राउंड। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ओके करेंगे तो जो आपका बैकग्राउंड है यहाँ पे ब्लैंकिंग होता जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एनिमेशन होगा ऐसे। ओके, तो मैंने फिर से प्रेस किया यहाँ पे Ctrl+D बटन। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है इसमें लैस वेगस लाइट्स। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको भी लगा सकते हैं, या तो आप चाहें तो यहाँ पे इसमें सिमर लगा सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे स्पार्कल टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद इसको ओके कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एनिमेट यहाँ पे
हो रहा है, ठीक है। तो आप जो भी यहाँ पे कुछ अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे उसमें सब में ये एनिमेट होगा, ऐसे एनिमेशन। ओके। तो आप टेक्स्ट इफेक्ट्स ऑप्शन से आप अपने टेक्स्ट को कोई भी एनिमेशन आप यहाँ पे क्लिक करके दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक नाम सेलेक्ट किया, इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया, तो ये उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बारी बारी से यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है, एनिमेशन। ओके। अगर आप कुछ भी यहाँ पे नाम टाइप भी करेंगे तो वो भी यहाँ पे एनिमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। तो ये थे हमारे कुछ फंट डायलॉग बॉक्स के ऑप्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे फंट के बारे में, इसके बाद कैरेक्टर स्पेसिंग, और लास्ट यहाँ पे दिया था टेक्स्ट इफेक्ट्स। ओके। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया इसमें पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना है, तो मैंने यहाँ पे इसमें रैंडमली कुछ भी यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टाइप कर लिया। ओके। इसके बाद मैंने जो ये एनिमेशन इसको रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको नन कर देना है, ये रिमूव हो जाएगा एनिमेशन, ठीक है। इसके बाद तो लेजी डॉग मैंने यहाँ पे नाम सेलेक्ट किया, इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है फॉर्मेट में, इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है पैराग्राफ के ऊपर। तो पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है इंडेंट एंड स्पेसिंग, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है लाइन एंड पेज ब्रेक्स। ओके। तो फर्स्ट करते हैं यहाँ पे इंडेंट्स एंड स्पेसिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है इसमें अलाइनमेंट। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने टेक्स्ट को यहाँ पे सेंटर में कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सेंटर किया सेलेक्ट, इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे वर्ड सेलेक्ट किया था ये सेंटर में चला गया है। ओके। तो आप अलाइनमेंट ऑप्शन से अपने टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई में कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया इंडेंटेशन, आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें इंडेंट भी को आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ओके। तो मैंने यहाँ पे इंडेंट को लेफ्ट से यहाँ पे 1.3 इंच बढ़ा दिया, इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 1.3 इंच यहाँ पे ये इंडेंट बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रूलर में यहाँ पे इंडेंट शो हो रहा है, ठीक है, ये है इंडेंट हमारा। ओके। तो जहाँ पर भी आप अपने इंडेंट को रखेंगे आप वहीं से भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, ठीक है, आप उसके लेफ्ट से टाइप नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे ये इंडेंट के बीच में ही टाइप हो रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ भी यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा। ओके। इसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे राइट का। तो आप चाहें तो यहाँ पे राइट साइड में जो इंडेंट आपको दिख रहा है, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे भी क्लिक करके इसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, राइट साइड से भी। और ओके कर देंगे तो ये राइट साइड से यहाँ पे बढ़कर ये यहाँ पे चला गया। अब जो भी आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट वाले इंडेंट से मतलब आप लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट के बीच में भी आप जो भी टाइप करेंगे वो बीच में ही यहाँ पे टाइप होगा, ठीक है। आप इस राइट वाले इंडेंट के राइट साइड में या तो लेफ्ट वाले इंडेंट के लेफ्ट साइड में कुछ भी आप वर्ड टाइप नहीं कर सकते हैं। ओके। तो मैंने इस इंडेंट को यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ पे इसको मैंने 0 पे कर दिया, इसके बाद राइट वाले को भी मैंने उठाकर यहाँ पे 6 पे कर दिया। ओके। इसके बाद फिर से आपको जाना है फॉर्मेट में और आपको जाना है पैराग्राफ में। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है स्पेसिंग का, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें स्पेसिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है बिफोर एंड आफ्टर, आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें भी आप स्पेसिंग दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बिफोर में यहाँ पे इसको 72 पीटी कर दिया, इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया, तो यहाँ पे ये स्पेसिंग यहाँ पे ऊपर से बढ़ गई होगी। ओके। तो ये सब ऑप्शन आपको स्पेसिंग के लिए ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है लाइन स्पेसिंग, आप यहाँ पे क्लिक करके लाइन में यहाँ पे डबल या तो आप चाहें तो यहाँ पे ज़्यादा मल्टीप्ले भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मल्टीप्ले जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया है 80 करके एक ऑप्शन, आपको यहाँ पे नीचे एक नंबर दिख रहा होगा जहाँ यहाँ पे लिखा है 3, आप चाहें तो इस नंबर को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो जितना आप इस नंबर को बढ़ाएंगे और ओके करेंगे तो इसमें इतनी स्पेसिंग यहाँ पे बढ़ जाएगी। ओके। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है लाइन एंड पेज ब्रेक ऑप्शन के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको कीप लाइनिंग टुगेदर, आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें लाइनिंग भी आप कीप कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है, आप जब भी यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे तब। ओके। तो ये सब ऑप्शन आपको ब्रेक से संबंधित है, आप जब यहाँ पे पेज ब्रेक कॉलम ब्रेक लगाएंगे तो आप उसमें ये सब आप रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा बुलेट्स एंड नंबरिंग का, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन इसमें मिलेंगे, बुलेट्स एंड नंबर, आउटलाइन नंबर्स, इसके बाद लिस्ट स्टाइल।
तो फर्स्ट यहाँ पे करते हैं बुलेट्स। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो बहुत सारा यहाँ पे बुलेट्स दिया है। तो आपको कोई भी एक बुलेट करना है सेलेक्ट, और इसके बाद आपको यहाँ से ओके करना है, तो ये बुलेट इसके आगे लग जाएगा। ओके, मैं एक बार इसको फिर से यहाँ पे रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नाम टाइप कर लिया। नाम टाइप करने के बाद आपको इस नाम को करना है सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है फॉर्मेट में। इसके बाद आपको क्लिक करना है पे बुलेट्स एंड नंबरिंग के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कोई भी यहाँ पे एक बुलेट करना है सेलेक्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक बुलेट किया सेलेक्ट। इसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना, तो ये बुलेट इसके आगे यहाँ पे लग जाएगा। ओके, इसके बाद फिर से आपको अपने नाम को करना है सेलेक्ट। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए बटन प्रेस किया, कंट्रोल ए से होता है ऑल सेलेक्ट, तो मैंने यहाँ पे प्रेस किया कंट्रोल ए बटन, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको फिर से जाना है फॉर्मेट मेनू में। इसके बाद आपको क्लिक करना है बुलेट्स एंड नंबरिंग के ऊपर। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा कस्टमाइज का, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने बुलेट्स को कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे फंट में क्लिक करके आप यहाँ पे इसको फंट का भी यहाँ पे कुछ आप दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप कोई एनिमेशन दे सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे अपने कैरेक्टर स्पेसिंग में स्पेसिंग दे सकते हैं, या तो आप चाहें तो यहाँ पे फंट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे लाइनिंग या फंट का यहाँ पे कलर, आप इसकी साइज यहाँ पे सब कुछ आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर, आप यहाँ पे क्लिक करके जिसमें आप यहाँ पे कैरेक्टर्स भी इसको दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं आपको। आप चाहें तो यहाँ पे वॉच का दे सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे एरो दे सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट एरो, डाउन एरो। आप चाहें तो यहाँ पे इसमें डिलीट का भी यहाँ पे एक बटन यहाँ पे दिया है, इसको भी दे सकते हैं, या तो आप यहाँ पे स्टार्ट का भी बटन आप दे सकते हैं। ओके, तो आपको कोई भी एक यहाँ पे सिंबल सेलेक्ट करना है, इसके बाद ओके कर देना है, तो ये देखेंगे तो यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप जब भी यहाँ से ओके करेंगे तो ये बुलेट्स इसमें जो है आपका ये लग जाएगा। ओके, तो आप कस्टमाइज ऑप्शन से कोई भी बुलेट्स यहाँ पे कस्टमाइज करके आप अपने तरफ से लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया पिक्चर का, तो आप यहाँ पे चाहें तो अपने बुलेट्स के रूप में आप फोटो भी अपना लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है पिक्चर के ऊपर। इसके बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट, तो आपको यहाँ पे इम्पोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कोई भी एक करना है फ़ोटो सेलेक्ट। इसके बाद आपको यहाँ से ऐड के ऊपर क्लिक करना है, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कोहली का फ़ोटो है, तो मैंने यहाँ पे कोहली के फ़ोटो को किया सेलेक्ट। इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका फ़ोटो था यहाँ पे ये बुलेट्स में कन्वर्ट हो गया, और जब भी आप यहाँ से इसको ओके करेंगे तो ये यहाँ पे इसके आगे लग जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ये लग गया, ठीक है। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन प्रेस करते हैं तो कंट्रोल ए से होता है ऑल सेलेक्ट, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। और आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन प्रेस करना है, तो ये सब फोटो यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा, और आपको यहाँ पे इसका बुलेट्स भी दिख जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका यहाँ पे फ़ोटो लग गया कोहली का। ओके, इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे जाना है फॉर्मेट में, और आपको क्लिक करना है यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे खुल जाएगा, और ये लिखा है नंबर, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें भी आप नंबर लगा सकते हैं, ठीक है। नंबर में आप क्या क्या लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे 1 2 3 एंड रोमन अंक कैपिटल में। इसके बाद यहाँ पे रोमन अंक स्मॉल लेटर। इसके बाद यहाँ पे आप ABC कर सकते हैं, यहाँ पे A to Z का भी आप यहाँ पे कर सकते हैं स्मॉल और यहाँ पे कैपिटल में। तो आपको जो भी यहाँ पे आपको नंबर सेलेक्ट करना है वो नंबर आप कर लीजिए सेलेक्ट। इसके बाद आप ओके कर दीजिए, इसमें ये लग जाएगा। ओके, इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें आप नंबर, या तो आप यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करके इसमें सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर भी यहाँ पे अंडरलाइन, या तो आप यहाँ पे चाहें तो बोल्ड, इटैलिक और यहाँ पे फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है आउटलाइन नंबर, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आउटलाइनिंग भी आप यहाँ पे नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक नंबर किया सेलेक्ट। इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया, तो यहाँ पे आउटलाइन नंबर ये लग जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन इसमें दिया है यहाँ पे लिस्ट स्टाइल्स का, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें कोई भी एक नया स्टाइल जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया एड के ऊपर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जाना है एड के ऊपर। एड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टाइल का नाम देना है। तो मैंने यहाँ पे अपने स्टाइल का नाम टेक देव टाइप कर दिया। ओके,
तो मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया टेकदेव। इसके बाद आपको मैं यहाँ पे इसको बोल्ड डिटेलिंग जो भी आपको करना है यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो लगा लिया, ठीक है। तो मैंने इस फोटो के ऊपर यहाँ पे इंसर्ट फोटो के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इंसर्ट पिक्चर, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कोई भी एक पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप चाहे तो यहाँ पे इसमें बहुत सारा यहाँ पे बुलेट्स भी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जो भी आप बुलेट्स अच्छा लग रहा है वो बुलेट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके कोई भी फ़ोटो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक बुलेट्स इसी में से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक बुलेट किया सेलेक्ट, इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे एड टू टेम्पलेट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके आपको इसमें ट्रिक करना है, और ट्रिक करने के बाद आपको यहाँ से इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये टेक देव नाम से एक यहाँ पे स्टाइल क्रिएट हो गई है, और आपको जस्ट यहाँ से ओके कर देना, तो ये इसके आगे यहाँ पे लग जाएगी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जो स्टाइल है इसमें ये लग गई है। तो ये था हमारा बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है बॉर्डर एंड शेडिंग। आपको यहाँ पे क्लिक करना है बॉर्डर एंड शेडिंग के ऊपर। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है बॉर्डर, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है पेज बॉर्डर, और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिया है शेडिंग का। तो फर्स्ट करते हैं बॉर्डर। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर क्लिक किया। बॉर्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है सेटिंग, और यहाँ पे लिखा है स्टाइल, और यहाँ पे लिखा है प्रीव्यू। तो सेटिंग में आप अपना सेटिंग कर सकते हैं, स्टाइल में आप उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और प्रीव्यू में आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि आप क्या क्या इसमें चेंज कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है सेटिंग, तो मैंने यहाँ पे नन किया सेलेक्ट। इसके बाद मैंने यहाँ पे स्टाइल में कोई भी एक स्टाइल किया सेलेक्ट यहाँ पे। ओके, तो स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कलर का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके अपनी स्टाइल का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टाइल का कलर चेंज कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मैं यहाँ पे सेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब का सब यहाँ पे प्रीव्यू में शो कर रहा है। ओके, तो मैंने इसका कलर चेंज किया। इसके बाद यहाँ पे लिखा है विथ, मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसका विथ भी बढ़ा दिया। इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये बॉर्डर लग गया है। ओके, तो मैंने फिर से यहाँ पे क्लिक किया बॉर्डर एंड शेडिंग के ऊपर। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है बॉक्स के ऊपर। तो बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद ये बॉक्स बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है शैडो। आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें शैडो भी लगा सकते हैं अपने बॉर्डर में। तो मैंने यहाँ पे शैडो के ऊपर क्लिक किया। इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा बॉर्डर है इसके नीचे यहाँ पे ब्लैक कलर का शैडो लग गया होगा। ओके, सेटिंग आपको एक ही करनी है। इसके बाद आप यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करते जाइए और ओके करते जाइए, यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे 3D के ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे तो ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे लिखा है कस्टम, आप यहाँ पे क्लिक करके अपने पेज को यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे प्रीव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे टॉप डाउन एंड इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट और राइट का यहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी दिया होगा, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें आप चाहें तो टॉप का, इसके बाद आप डाउन का यहाँ पे बॉर्डर हटा सकते हैं। इसके बाद आप राइट और लेफ्ट का भी छोड़कर यहाँ से ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट में लग जाएगा और टॉप और डाउन का रिमूव हो जाएगा। ओके, फिर से आपको क्लिक करना है यहाँ पे बॉर्डर एंड साइडिंग के ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है यहाँ पे पेज बॉर्डर। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया पेज बॉर्डर के ऊपर। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन सब वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन बढ़ जाएगा आर्ट के नाम से। तो आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा नन ऑप्शन, तो आपको ये नन के ऊपर क्लिक करना है। नन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कोई भी यहाँ पे एक आर्ट सेलेक्ट करना है ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक आर्ट कर लिया सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा यहाँ पे पेज है इसमें यहाँ पे एक बॉर्डर लग गया है, ठीक है। तो आप आर्ट ऑप्शन से कोई भी एक बॉर्डर सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद आप ओके कर देंगे तो इसमें ये बॉर्डर लग जाएगा। ओके, मैं एक बार फिर से आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट के ऊपर क्लिक किया। इसके बाद बॉर्डर एंड साइडिंग, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है पेज बॉर्डर ऑप्शंस के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है आर्ट का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके कोई भी एक आर्ट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक आर्ट सेलेक्ट कर लिया। तो मैंने यहाँ पे इस बार फ्लावर कर लिया, तो यहाँ पे कोई भी फ्लावर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ से आपको ओके कर देना, तो इसमें ये फ्लावर लग जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन इसमें दिया है शेडिंग का। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें शेडिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें कलर लगा सकते हैं। तो जो आप टेक्स्ट टाइप किए हैं उसके पीछे इसमें कलर लग जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया था इसके पीछे यहाँ पे येलो कलर लग गया है, जो मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किया था।
ओके, तो आप शेडिंग ऑप्शन से किसी भी टेक्स्ट के पीछे कोई भी कलर लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया इसमें कॉलम। ओके, तो कॉलम के लिए आपको फिर से यहाँ पे कुछ टाइप करना है, तो मैंने यहाँ पे रैंडम कोई भी एक वर्ड ले लिया। ओके, तो वर्ड लेने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको अपने वर्ड को करना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है फॉर्मेट में। इसके बाद आपको यहाँ पे कॉलम के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिया है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 3 कॉलम्स दिया है। ठीक है, अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे आप क्लिक करके यहाँ पे लिख भी सकते हैं, या तो आप चाहें तो यहाँ से आप टॉप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे आप ओनली 12 कर सकते हैं। ठीक है, 12, आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने टेक्स्ट को 12 कॉलम से ज़्यादा में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 12 ओनली सेलेक्ट किया। इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। तो ये देख सकते हैं जो मेरा यहाँ पे टेक्स्ट है ये 12 कॉलम में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रूलर में आपको दिख रहा होगा। आप चाहें तो यहाँ पे इसको काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, पूरा अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे सब के सब यहाँ पे 12 आपको कॉलम इसमें मिल जाएंगे। ओके, तो मैंने एक बार यहाँ पे कम करके आपको दिखा दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 कर दिया। इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 कॉलम यहाँ पे डिवाइड हो गया है, और ऊपर यहाँ पे 1, इसके बाद ये 2 एंड यहाँ पे 3 कॉलम। ओके, तो आप कॉलम ऑप्शन से किसी भी पैराग्राफ को अलग अलग कॉलम में बांट सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे 1 के ऊपर क्लिक किया। इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया, तो ये 1 कॉलम में हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे क्लिक करना है। नीचे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है फॉर्मेट में। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा टैब्स का, तो आपको इस टैब के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है टैब स्टॉप पोजीशन। तो आपसे ये पूछ रहा है अपने इंडेंट का पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे जो इसका पोजीशन है मैं यहाँ पे देता हूँ 4 इंच। तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 इंच। तो 4 लिखने के बाद आपको शिफ्ट दबाकर डबल कोट लिख यहाँ पे चालू कर देना है। ओके, डबल कोट से ये 4 इंच हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा है अलाइनमेंट। ओके, तो जो टैब होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है लेफ्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल एंड बार टैब। ओके, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया सेंटर। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद ये पूछेगा यहाँ पे लीडर। तो लीडर में आप चाहें तो यहाँ पे डॉट डॉट डैश डैश, या तो आप यहाँ पे अंडर स्कोर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया। डॉट डॉट लगाने के बाद आपको यहाँ पे सेट के ऊपर क्लिक करना है। सेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद आपको कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चन टाइप किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया MS ऑफिस इज ए। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करना है। टैब बटन जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डॉट डॉट हो जाएगा, और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सॉफ्टवेयर। ओके, तो यहाँ पे जिसको भी अगर मान लीजिए इसका आंसर आता होगा, ठीक है, वो अब यहाँ पे वो टाइप कर देगा। ओके, तो आप टैब ऑप्शन का प्रयोग मान लीजिए आप कोई भी रिज्यूम बना रहे हैं, कोई भी आप पेपर बना रहे हैं, ठीक है, तो आप इस टैब ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं डैश डैश देने के लिए। ओके, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा इसमें ड्रॉप कैप का। ओके, तो ड्रॉप कैप के लिए आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना है। तो मैंने इस सभी टेक्स्ट को किया सेलेक्ट। इसके बाद मैंने इसको बैक कर दिया। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टी से कर दिया यहाँ पे द। इसके बाद मैंने यहाँ पे देयर कर दिया। तो मैंने यहाँ पे देयर में यहाँ पे टी को नहीं लिखूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा HERE देयर। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया इसमें दिज। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है द, इसके बाद यहाँ पे मैंने देयर लिखा है। देयर में यहाँ पे मैंने टी, और यहाँ पे दीज में मैंने टी को छोड़ दिया है। ओके, तो देखिए ये करने के बाद आपको ये पूरा का पूरा आपको वर्ड सेलेक्ट करना है, और वर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है फॉर्मेट मेनू में। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है ड्रॉप कैप्स के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे नन का। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा ड्रॉप्ड, और यहाँ पे लिखा है इन मार्जिन। ओके, तो जब आप यहाँ पे ड्रॉप्ड ऑप्शन सेलेक्ट करके आप ओके करेंगे तो जो भी आपका टेक्स्ट कैपिटल होगा, ये बड़ा होगा, आप उसके नीचे से भी कुछ ना कुछ यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन आप जब यहाँ पे इन मार्जिन को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी टेक्स्ट बड़ा रहेगा, आप उस टेक्स्ट के नीचे से कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया ड्रॉप्ड के ऊपर। इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा टी था ये कैपिटल हो गया, तो यहाँ पे टी से हो गया द। इसके बाद यहाँ पे देयर एंड दीज। तो मैंने यहाँ पे लास्ट में क्लिक किया, इसके बाद इंटर प्रेस किया। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ भी नाम टाइप कर दिया।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा टेक्स्ट यहाँ पे कैपिटल है, इसके नीचे से भी मैं यहाँ पे टाइप कर पा रहा हूँ। ओके, लेकिन जो आपको नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया था इन मार्जिन का, जब आप उस पर क्लिक करके आप ओके करेंगे तो ये आप टेक्स्ट के नीचे से टाइप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे कैपिटल टेक्स्ट रहेगा इसके नीचे से आप टाइप नहीं कर सकते, आप यहाँ पे इसके राइट साइड से ही टाइप कर पाएंगे। ओके, तो ये था हमारा ड्रॉप कैप ऑप्शन। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है इसकी टाइमिंग यहाँ पे ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 बनाकर यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन से ये पूरा आपको ऑप्शंस के बारे में बताया जाएगा। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।